क्या आप भी बढ़ती उम्र से परेशान हैं? बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइन है, स्माइलिंग एरिया में, आइज़ के पास आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, ब्लैक हेड्स हैं, ब्लैक और ब्राउन तिल हैं। उन सब से छुटकारा पाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग फार्मूला जो आपके किचन में मौजूद चंद चीज़ों से मिलकर बनेगा, कोरियन ग्लास स्किन बन जाएगी इस रेमेडी के बाद। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपको मशहूर ज़माना राइस यानी कि चावल ले लेने हैं। चावल इतने ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं आपकी स्किन के लिए कि आप इसकी क्रीम जब बनाएंगे खुद हैरान रह जाएंगे। आपने तकरीबन 4 बड़े चम्मच भर के चावल ले लेने हैं और तकरीबन 6 से 7 अदद बादाम ले लेने हैं। इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छे से आपने वॉश कर लेना है, धो लेना है। धोने के बाद ताकि इनकी धूल मट्टी वगैरह निकल जाए, उसके बाद इतना पानी डाल के रख देना है ताकि ये अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए और अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएं। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगोने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। चावल भी बहुत ज़्यादा नरम हो चुके हैं और बादाम इतने ज़्यादा नरम हो चुके हैं कि ज़रा सा हाथ लगाने से ही इनका छिलका आराम से उतर रहा है। सारे बादामों का छिलका वगैरह आपने अच्छे से उतार लेना है और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने कोई भी मिक्सी वगैरह ले लेनी है या फिर आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास सिलबट्टा मौजूद है तो आप उसमें पीस लीजिए। मिक्सी ले लीजिए। मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और उसके अंदर आपने अपने चावल और बादाम इसके अंदर ऐड करने हैं। चावल और बादाम में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी स्किन को ग्लो देती हैं, ब्राइट करती हैं, खूबसूरती देती हैं, चिट्टा बना देती हैं बिल्कुल। अगर आपका जितना मर्जी कंप्लेक्शन डार्क हो, काला हो रंग, चेहरे पे छाइयाँ हो, दाग धब्बे हों, सबके लिए बेस्ट और अमेजिंग क्रीम बन के रेडी होगी। ना सिर्फ क्रीम बनाएंगे, साथ में हम इसका सिरम भी बनाएंगे और बेहतरीन सा राइस स्क्रब भी बनाकर रेडी करेंगे जो आपकी स्किन के तमाम तर मसले मसाइल हल करके आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरती और नेचुरल ग्लो देगा। ये देखें जी, हमने यानी कि राइस और बादाम को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था, उसका मिल्क हमें हासिल कर लिया है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और प्यारा सा इसका मिल्क रेडी हुआ है। अब हमने सारा अपना जो मिक्सचर है उसको अच्छे से स्टेन कर लेना है, छान लेना है। किसी भी छलनी वगैरह की मदद से आप छान सकते हैं, वरना मलमल के कपड़े में भी छान सकते हैं। अच्छे से दबा दबा के आपने निकाल लेना है। ये जो चावलों का मिक्सचर है इसको फेंकना नहीं है जो बच गया है, इसको रख लेना है। इसका हम आगे जाके बताते हैं कि करना क्या है। अब ये राइस का अब हम इसके बाद इसका बनाते हैं जी सिरम। बेहतरीन सा राइस एंड आलमंड सिरम बन के रेडी होगा जो आप मार्केट से हज़ारों में ख़रीदते हैं। ये चंद रुपए में बन के तैयार हो जाएगा और आपको मार्केट से कहीं ज़्यादा फ़ायदा देगा। सबसे पहले आपने 1.5 टीस्पून रोज़ वाटर का ले लेना है और तकरीबन हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करनी है। फ्यू ड्रॉप्स ही ग्लिसरीन के ऐड करने हैं, ज़्यादा नहीं ऐड करनी, ठीक है। रोज़ वाटर में, ग्लिसरीन में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देती हैं, ब्राइट करती हैं। और 1 टीस्पून के करीब आपने एलोवेरा जेल ऐड करनी है। एलोवेरा जेल मैंने मार्केट वाली ली है, आप पत्ते वाली भी ले सकते हैं। तो अगर पत्ते वाली लेंगे तो 2 से 3 दिन ही ये वाला आपका सिरम जो है चलेगा। अगर आप मार्केट वाली ले लेते हैं तो ये तकरीबन 10 दिन चल जाएगा आराम से, वरना 1 वीक तो ज़रूर चल जाएगा, लेकिन फ्रिज में रखना है। 3 टीस्पून के करीब हमने जो आलमंड और राइस का मिल्क बना के रेडी किया था वो ले लेना है और उसके बाद जो ये मिल्क है हमने इसको रख देना है स्टे देने के लिए, ताकि इसका सारा पानी वगैरह ऊपर आ जाए। हमने उसे यानी कि जो क्रीम बनानी है ना उसका नीचे वाला जो पार्ट लेना है ना, जो बच जाता है, एक्सट्रैक्ट जो होता है वो लेना है। आपने तमाम चीज़ों को सिरम के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही स्मूथली मिक्स हो जाएगा। एलोवेरा जेल मार्केट वाली है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगी मिक्स होने के लिए, इसलिए अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिएगा। मेरे पास ये देखें जी शीशे की बॉटल है सिरम वाली, तो आपके पास भी अगर इस तरह की कोई बॉटल मौजूद हो तो आप उसमें डाल के रख लीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई भी शीशे की घर में बोतल खाली पड़ी होती है, धो के ड्राई करके रख लिया करें। इस तरह से अपना सिरम आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं इस तरह से अपना तमाम सिरम जो है हमारा वो इसके अंदर डाल दूँगी। ये सिरम जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट और अमेजिंग रिज़ल्ट देगा। आपकी धूप से झुलसी हुई स्किन को भी ठीक करेगा। आपकी जो है स्किन टोन जो होती है उसको इवन टोन करेगा, ग्लो देगा, ब्राइट करेगा। 2-3 दिन के इस्तेमाल से ही आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप वाक़ई कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेजिंग चीज़ तैयार कर लगा रहे हैं, सॉरी।
ये देखें जी हमारा सीरम तैयार हो चुका है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं लगा के भी आपको दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा इसका बेहतरीन इसकी कंसिस्टेंसी और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। ये देखें जी बिल्कुल भी आपको इरिटेशन नहीं देगा, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं आएगी और इसका टेक्सचर, इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके फ़ायदे तो बेशुमार हैं। एक दफ़ा बनाकर लगाएंगे तो बार बार बनाने को दिल चाहेगा और बार बार बनाकर लगाइएगा। मुझे फीडबैक भी ज़रूर दे दीजिएगा। इतना ज़्यादा पावरफुल रिज़ल्ट है। तो इसको लगा के आपने छोड़ देना है। इसको 2 से 3 दफ़ा दिन में आप लगा सकते हैं और अगर आप जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं तो तकरीबन 2 से 3 दफ़ा ज़रूर लगाया करें इस वाले सीरम को। अब नेक्स्ट हम स्क्रब बनाने की तरफ चलते हैं। जो राइस मैंने आपको बताया था, राइस और बादाम का हमारे पास मिक्सचर बच गया था, जो हमने बाकी मिल्क छान लिया था, तो ये मिक्सचर मैंने फेंका नहीं, इसका हम स्क्रब बनाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है आपकी स्किन को ग्लो देने में। आपने वो ले लेना है, उसके बाद 2 टेबल स्पून के करीब कर्ड यानी कि दही ऐड कर देनी है। दही भी आपको पता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को ग्लो देता है, नेचुरल ब्लीच करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग करता है। इसमें तकरीबन फ्यू ड्रॉप्स हम हनी ऐड करेंगे यानी कि शहद भी आपकी स्किन को क्लींस करता है और हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर विटामिन ई ऑयल ऐड करेंगे। आप इस उस पे आके विटामिन ई ऑयल अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल सकते हैं। नहीं तो अगर ये कुछ भी नहीं है तो आप इसमें बादाम का तेल थोड़ा सा डाल दीजिए। ठीक है, ये मैंने मॉइस्चराइजिंग के लिए कहा है ताकि आपकी स्किन बिल्कुल प्यारी सी मॉइस्चराइज भी रहे। वैसे तो बादाम में खुद मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपका फेस पैक बन के रेडी हो गया है। इसको आप अपने हाथों पे, पाँव पे, अपने चेहरे पे, अपनी गर्दन पे, हर जगह इसको अप्लाई कीजिएगा। ये देख देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी इस तरह से आपने रखनी है। ये स्क्रबर भी आपकी मैल कुचैल को, डर्ट को, डस्ट को निकाल देगा। अगर आप स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, टीनेजर हैं या फिर वर्किंग वूमेन हैं या फिर घर में किचन में काम कर कर के आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी अपनी स्किन की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, तो ये वाला आज की ये वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा और ये तमाम चीज़ें बनाकर लगाएं। आपकी ख़राब से ख़राब स्किन इस रेमेडीज़ के साथ बिल्कुल खूबसूरत और ग्लोइंग हो जाएगी। अब हम चलते हैं बिल्कुल इसकी बनाने के लिए क्रीम। सबसे पहले मैंने बादाम और जो राइस का मिल्क था वो ले लिया था। मैंने आपको बताया कि मैंने इसका गाढ़ा वाला हिस्सा लिया है, ऊपर वाला जो पतला ज़रा पानी था वो मैंने निकाल दिया है। थोड़ी देर चावल को और बादाम के मिक्सचर को रख देंगे ना तो वो नीचे गाढ़ा-गाढ़ा बैठ जाएगा। इसमें एलोवेरा जेल ऐड की है। नेक्स्ट हम इसके अंदर ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन और ये तमाम चीज़ें भी इस क्रीम को 4 चाँद लगा देंगी। सोने पे सुहागे का काम करेंगी ये चीज़ें। चावल और बादाम तो हैं ही रंग को ग्लो देने के लिए, ब्राइट करने के लिए। बाकी जो चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपके रंग को गोरा करेंगी, निखारेंगी। उसके बाद विटामिन ई ऑयल आप इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है विटामिन ई ऑयल नहीं है तो बादाम का तेल डाल लीजिए। और नेक्स्ट हम इसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे। ये भी तकरीबन हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर ऐड करना है। हाफ टी स्पून ही आप इसके अंदर जिंक ऑक्साइड ऐड करेंगे यानी कि सफ़ेदा काशगर। ये भी बहुत ज़्यादा रंग को निखारता है, गोरा करता है। आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा रंग को ग्लो करता है। जो अक्सर लोग मार्केट की क्रीमें लगा-लगा के, फ़ॉर्मूला क्रीमें लगा-लगा के अपनी स्किन को पतला कर लेते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, रेड हो जाती है स्किन, ख़राब हो जाती है, जलना शुरू हो जाती है, उसके लिए भी ये वाली क्रीम बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है, ज़बरदस्त है। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से स्मूथली मिक्स कर लेना है। थोड़ा-सा टाइम लगेगा इनको मिक्स करने के लिए, लेकिन बहुत आराम से हमारी ये क्रीम रेडी हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत है, देखने में भी खूबसूरत है और लगाने में भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है इस क्रीम का। ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त सी और प्यारी सी राइस एंड आलमंड क्रीम बन के रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, कितना ज़बरदस्त। और जब इसको आप फ्रिज में थोड़ी देर रखेंगे ना तो थोड़ा-सा गाढ़ा और हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ये शीशे का क्रीम की मैंने डब्बी ले ली है
और आपके पास भी कोई भी कंटेनर हो, कोई डब्बी हो खाली, उसमें इस क्रीम को डाल लीजिएगा। ये क्रीम आपकी हफ्ते भर के लिए रेडी हो चुकी है। ये फ्रिज में रखनी है, 1 हफ्ता ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जैसे ही आप अपना फेस वॉश करें, इसको दिन में भी लगाएं, रात में भी लगाएं। डे एंड नाइट क्रीम है, कोई आपको इरिटेशन नहीं देगी, कोई आपको चिपचिपापन नहीं देगी, आपकी स्किन को बल्कि नरम, मुलायम, सॉफ्ट बना देगी। आप एक दफ़ा लगाएंगे ना ये क्रीम बना के, तो आपकी चेहरा ना खुद ब खुद आपको अपनी स्किन, हाथ पाँव, अपना चेहरा नरम, मुलायम और सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा। आपकी झुर्रियाँ भी गायब होना शुरू हो जाएंगी और आपको 10 साल छोटा कर देगी ये क्रीम। ये तमाम चीज़ें, ये क्रीम तो और इसका सिरम और स्क्रब बनाकर लगाइए और मुझे फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। और इन चीज़ों को फ्रिज में आपने रखना है, आपने फीडबैक ज़रूर दे देना है। कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है कि आपने ये क्रीमें बनाई हैं तो आपको कैसी लगी हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।